जय हिंद साथियों, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हम सभी को पता है 26 जनवरी को इस देश को बदनाम करने की कितनी बड़ी साजिश किसानों के नाम पे की गई और किस तरह से दिल्ली को जलाने की जो रणनीति जो खालिस्तानी समर्थक कुछ लोगों ने की थी, उसे केंद्र सरकार और हमारे दिल्ली पुलिस ने किस तरह से अपनी चतुराई से उनके इस एजेंडे को पूरी तरह से निरस्त किया। और इसमें केवल खालिस्तानी समर्थक ही कुछ लोग नहीं थे, बल्कि हमारे देश के कुछ चटुकार पत्रकार लोग ऐसे थे जिन्होंने लगातार यह कोशिश की कि किसी भी तरह से फेक न्यूज फैला करके दिल्ली में हिंसा को फैलाया जा सके। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक मोटी पैसा रकम दी गई है दिल्ली में हिंसा फैलाने के लिए। और ये कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो लगातार इस देश को अशांत करने का प्रयास करते रहते हैं। इन लोगों को लगातार ऐसे पत्रकारों को देखा गया है जो इस देश में भ्रम फैलाकर इस देश को लड़ाने की, इस देश को तोड़ने की और विश्व पटल पर हमारे भारत के गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास ये लगातार करते रहते हैं, जिसके कारण बहुत बार विदेश में ये लोग की कुटाई भी हो चुकी है। जी हाँ, पहले बात करते हैं राजदीप सरदेसाई ने जो एक फेक न्यूज फैलाया कि वहां पे एक जो किसान मरा, उसे गोली से मरा, लेकिन जबकि सच्चाई ये थी कि वो पुलिस पर ट्रैक्टर को चढ़ाने का प्रयास करा था, ट्रैक्टर पलट गई जिससे उसकी मौत हो गई। हमारे दिल्ली पुलिस के वीर जवानों ने एक गोली तक वहां पे जो तथाकथित किसान जो वहां पे आंदोलन कर रहे थे उस पर एक गोली तक नहीं चलाई। इतना संयम से वो उनसे बल्कि पीटते रहे, लेकिन अपना संयम को नहीं खोकर उन्होंने हमारे जो दिल्ली को बचाने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार की दोगलापंथी योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को की, जहां पे उन्होंने इस देश के हमारे राष्ट्र ध्वज को, इस देश के हमारे राष्ट्र धरोहर को जिस तरह से तार तार करने का काम किया, उस पर रासुका लगाकर और जितने उनके संपत्ति सभी को जब्त कर कर हमारे लाल किले में जितने भी क्षति पहुंची है उसकी भरपाई की जानी चाहिए। और दिल्ली में जितनी भी क्षति हमारे दिल्ली को पहुंची है उसकी भरपाई इस योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत जैसे दो कोड़ी के जिनका काम सिर्फ इस देश को बदनाम करने का है। आप मोदी का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप विपक्ष में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आप मोदी का विरोध करते करते इस देश का विरोध करने लगेंगे? और इस देश का विरोध नहीं बल्कि तिरंगा जिसका हर एक व्यक्ति सम्मान करता है, क्या उसका विरोध करने लगे? तिरंगे को उठाकर एक वहां पे एक खालिस्तानी समर्थक जाकर तिरंगा को उठाकर फेंक देता है और वहां पे चलिए मानते हैं कि इसमें सभी लोग खालिस्तानी तो वहां पे नहीं थे, लेकिन जब तिरंगे को वहां पे फेंका गया, क्या एक व्यक्ति का भी खून नहीं खोला इस चीज को देखकर? वहां पे जो तिरंगे को फेंका गया उस समय क्या पूरी तरह से कैप्चर कर लिए थे वहां पे वो खालिस्तानी लोग? आखिर लाल किले के सामने हमारे तिरंगे का अपमान और इस राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे दो कोड़ी के जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, विलुप्ति के कगार पर है, ये लोग जानबूझकर देशद्रोह का काम करते हैं। इन लोगों को लगातार देश को बदनाम करने की जितने भी प्रयास इस देश में होती है, इनमें लोग संलिप्त पाए जाते हैं और बाद में ये लोग मीठी मीठी बात करके निकलना चाहते हैं। और इसके साथ कुछ पत्रकार, चाहे वो रवीश कुमार हो, राजदीप सरदेसाई हो, ऐसे पत्रकार इनके साथ खड़े रहते हैं और ये लोग इस चीज को बताने का प्रयास करते हैं कि ये लोग सही है। आज फिर से दिल्ली को अब याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, उस समय भी इसी तरह दिल्ली को दहलाया गया था। और एक बार फिर से यह प्रयास था कि इस बार भी दिल्ली को दहला दिया जाए, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार और हमारे सुरक्षा कर्मी ने किसी तरह से कोई इन लोगों को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया कि पूरा देश ये जो तथाकथित किसान के नाम पे ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जो नकली किसान बने हुए, इनके असली चेहरा को देखे। और जो हम जैसे लोग जो पहले से बता रहे थे कि ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि ये बिचौलियों का आंदोलन है। राकेश टिकैत बिचौलियों का मसीहा है। राकेश टिकैत सिर्फ बिचौलियों से पैसा लेने का काम करता है। योगेंद्र यादव, आखिर ये लोग कुछ काम तो करते नहीं है, तो आखिर ये लोग कैसे इतना मेंटेन में रहते हैं? क्या इस चीज को कभी किसी ने सोचने का प्रयास किया? नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। बस रवीश कुमार जिस चीज को दिखाया नहीं वो सही बोल रहा है। राजदीप सरदेसाई, जो ये लोग लगातार फेक न्यूज
फैलाने का इन लोगों ने काम किया। राजदीप सरदेसाई का आपको याद होगा, रिया चक्रवर्ती जब सीबीआई से जांच होने वाला था, उससे पहले वो जाकर के उसका रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेके उसे शुद्ध मतलब उसे फंसाने की साजिश की, ऐसी बात को बोले थे बिना सीबीआई जांच के। तो ऐसे पत्रकार, ऐसे नेताओं से बचने का प्रयास, और इस देश को जो तोड़ने की साजिश चल रही, कभी दलित के नाम पे, कभी सिख के नाम से। अब आखिर आप ये किसान बिल क्या इतना खतरनाक है कि आप तिरंगे का अपमान उसके नाम पे कर देंगे? राकेश टिकैत आज रो रो कर क्या सिर्फ सिंपैथी गेन करने खोज रहा है? ये देश क्या राकेश टिकैत की सच्चाई को नहीं जान चुका है? राकेश टिकैत के गांव वाले अब इस चीज को बोल रहे हैं कि ये कभी टोल गेट पे जाकर धरना देता है ताकि मुझे हफ्ता पहुंचा सके, कभी बिचौलियों से जाकर पैसा लेता है इस तरह का आंदोलन करने के लिए। और राकेश टिकैत पहले भी नेता बनने का बहुत बार प्रयास कर चुका, लेकिन वो असफल रहा, जिसके कारण अभी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ये अपनी राजनीतिक विरासत को चमकाना चाह रहा है। तो ऐसे दो कोड़ी की जोगेंद्र यादव हो चाहे राकेश टिकैत जैसे दो कोड़ी के लोगों को अविलंब इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इनकी सारी संपत्ति को जब्त कर जिस तरह से योगी जी करते हैं, पूरी तरह से उनके संपत्ति पे जेसीबी बुलडोजर चलवा दिया जाए, और जितने भी नुकसान हमारे दिल्ली में जहां जहां पे जिस स्थान पर हुए वहां की भरपाई इनके पैसा से ही की जाए। तो दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि किसान और जवान के नाम पे जरूरी नहीं है कि हर बार कोई उनके सम्मान में ही या उनके अधिकार के लिए ही खड़ा होता है, बल्कि बहुत लोग राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं किसान और जवान के नाम पे। ऐसे लोगों से बचे और ऐसे आंदोलन को बॉयकॉट करे। समझिए कि आखिर उनकी मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, और उसके बाद ही किसी आंदोलन का समर्थन या विरोध करिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।